हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मान लो हम कोई काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और हम ये देखते हैं जो ये काम है इसको खत्म होने के लिए या इसमें जो कुछ भी हमारे पास आउटपुट आएगी उसके लिए इसके कितने चांसेस है या ये कितने परसेंट चांसेस है। तो वो जो हमारे चांसेस होते हैं वो हम किससे जो मेजर करते हैं, प्रोबेबिलिटी की टर्म में मेजर करते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे कि मान लो हम ये लेके चलते हैं, ये चीज वो नहीं होती कि जरूरी ऐसा ही हो, सिर्फ सपोज करते हैं हम, इसके अंदर ये चीज कंफर्म नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कोई सपोज कर रहा है, लेट्स सपोज दैट टुडे विल बी रेनिंग, यानी कि आज बारिश हो या ना हो, ये हमारी सिर्फ सपोजिशन है, कंफर्म नहीं है कि होनी ही होनी है। लेकिन ये देखते हैं कि ही इज प्रोबेबली राइट, इस टाइप की जैसे भी हमारी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, सिर्फ हमारी सपोजिशन होती है, यानी कि हम कुछ सिर्फ सोचते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते ऐसा होगा ही होगा। तो इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशन आती है। सबसे पहले इसमें हमारे पास होते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अब जो एलिमेंट्री इवेंट होते हैं ये क्या होते हैं कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि हमें कोई चीज चाहिए, जैसे हम ये देखते हैं कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उनमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो जितने भी टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट में आएंगे। और इसमें जो एलिमेंट्री इवेंट होगा, ये एलिमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके जो आउटकम होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्री इवेंट होते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो भी चीज हमें चाहिए, जिसकी भी हम सपोज कर रहे हैं, जिसके बारे में या जिसको बताना चाहते हैं, वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट में आ जाएंगे। जैसे कि हम कॉइन लेते हैं, टॉसिंग ए कॉइन, किसी कॉइन को हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो ये जो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और आउटकम्स इसमें हमारी क्या हो जाएंगी, हमें पता है कॉइन को हम टॉस करेंगे, या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास क्या आएगा, इसमें टेल आएगा। भाई या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इनके अलावा तो और कुछ भी आएगा नहीं। तो ये हमारी आउटकम हो गई। जो आउटकम होंगी इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। ये हमारी क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्री इवेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया, अब दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, तो ये टू कॉइन्स में क्या आ जाएगी, हमारे टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स। अब हमें पता है कि दोनों कॉइन्स में एक में भी हेड है टेल और दूसरे में हेड और टेल, यही है। तो एक साथ अगर हम उनको टॉस करेंगे तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा। आउटकम्स हमारे पास क्या क्या हो सकती है इसके अंदर, भाई दोनों सिक्कों को एक साथ टॉस किया, तो सपोज करते हैं कि भाई मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों हमारे पास हेड आ गए शुरू में, तो हमारे पास हेड और हेड भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो हमने ये करते, जो पहला कॉइन उसमें तो हेड आ गया और सेकंड कॉइन उसमें हमारे पास टेल आ गया। ये भी ना माने तो एक और एक्सपेरिमेंट क्या आ सकता है, हमारा आउटकम पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हमारा क्या आ जाए, हेड आ जाए। इसके अलावा भी हमारे एक आउटकम और आ सकता है कि दोनों कॉइन्स में हमारे क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये हमारे आउटकम हो गया अगर दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी हमारे आउटकम है, यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटी है हमारी कि किसी भी चीज को आउटकम को आने के लिए, वो हमारी एलिमेंट्री इवेंट हो जाते हैं। अब जैसे डाइस को लेते हैं, तो डाइस में हमारे क्या है, या तो 1 आए या 2 3 4 5 और 6, इनके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। तो एलिमेंट्री इवेंट डाइस के लिए क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास कंपाउंड इवेंट।
इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? एन इवेंट associated to a random experiment is a compound if it is obtained by combining two or more elementary events। अब ये तो हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए, लेकिन मान लो हम क्या करते हैं, हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स को जोड़ देते हैं और उसके बाद जो आउटकम आएंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, हमारे कंपाउंड इवेंट। जैसे कि डाइस को थ्रो किया, गेटिंग एन इवन नंबर, तो इसमें क्या करते हैं, आउटकम्स बाई एडिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्री इवेंट्स। भाई दो या दो से ज्यादा अगर हम एलिमेंट्री इवेंट्स को जोड़ दे और वो आउटकम ले तो वो आउटकम हमारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड इवेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम डाइस लेके चलते हैं, एलिमेंट्री क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक तो हमारा आउटकम ये हो गया। लेकिन हमें इसके साथ और क्या चाहिए, डाइस ले ली तो आउटकम 1 है, वो तो हमारा इसमें हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब आउटकम 2 हम मान के चलते हैं कि हमें ये नंबर तो चाहिए चाहिए, लेकिन इसके साथ हम एक चीज और जोड़ कर देते हैं कि हमें ऑड नंबर चाहिए, गेट ऑड नंबर। ये हमारा क्या हो गया, आउटकम 2। और इन दोनों आउटकम्स को मिला के हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा कंपाउंड इवेंट है। भाई एक एलिमेंट्री इवेंट तो ये हो गया, दूसरा एलिमेंट्री इवेंट ये हो गया, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, हमारा कंपाउंड इवेंट बन गया। यानी कि दो या दो से ज्यादा अगर एलिमेंट्री इवेंट्स को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, कंपाउंड इवेंट मिलता है। नेक्स्ट है occurrence of an event। यानी कि occurrence of an event का मतलब है किसी इवेंट का होना या उसका जो हमें चाहिए वो पॉसिबिलिटी होती है। तो an event A associated to a random experiment is said to occur if any one of the elementary event associated to the event A is an outcome। क्या कह रहा है कि मान लो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्री इवेंट है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें आउटकम चाहिए ए। आउटकम हमें क्या चाहिए, ए। तो ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट भी हो जाएगा, हमें ए चाहिए। अगर हमारे एलिमेंट्री इवेंट में कुछ भी ऐसा आउटकम आता है जो ए से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो अकरेंस कहलाएगा ऑफ इवेंट ए। इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इवेंट ए इज एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट उससे एसोसिएटेड है हमारा इवेंट ए। लेकिन जितने भी हमारे क्या होंगे, कोई भी एलिमेंट्री इवेंट होगा एंड इफ in any elementary event we get outcome associated to A। अगर किसी भी एलिमेंट्री इवेंट में जो आउटकम है वो हमारी ऐसी आ जाए जो ए से हमारे रिलेटेड है, यानी हमें ए चाहिए, तो क्या हो गया, हमारा इवेंट ए का अकरेंस हो गया, यानी इवेंट ए के जो होना है वो हो गया। ठीक है, जैसे कि हम डाइस रोल करते हैं, आउटकम ऑफ ट्रायल 4, ट्रायल भी 4, हमें आउटकम क्या चाहिए, 4 चाहिए। देन वी कैन से दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग अगर हम गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, गेटिंग एन इवन नंबर। भाई हमें क्या चाहिए, एक डाइस ले ली, हमारा इवेंट है ए, वो हमें चाहिए 4। तो एलिमेंट्री इवेंट में हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट्री इवेंट फॉर दिस इवेंट आर, हम या तो ये कह सकते हैं गेटिंग एन इवन
नंबर, या तो हमें क्या चाहिए, कोई इवन नंबर चाहिए, या हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एक ऐसा नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। भाई या 2 से बड़ा हो या क्या हो, वो 2 के इक्वल नंबर हो, या हम क्या कह सकते हैं गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये जितने भी हमारे इवेंट्स होंगे इनमें जो ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड इवेंट, यानी कि कहेंगे कि अकरेंस हो जाएगा इस इवेंट का, ये इवेंट अकर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट ये क्या होते हैं, एन एलिमेंट्री इवेंट इज सेड टू फेवरेबल टू ए कंपाउंड इवेंट इफ इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इवेंट ए। यानी कि कोई भी एलिमेंट्री इवेंट है उसको हम क्या कहेंगे कि फेवरेबल हो जाएगा किसी भी कंपाउंड इवेंट ए के, अगर वो कंपाउंड ए की क्या कर देगा, इवेंट ए की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ एन इवेंट क्या होता है, अगर हम अकरिंग के लिए लेते हैं तो उसका जो अपोजिट लेंगे यानी कि नॉट अकरिंग ऑफ ए, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें नेगोशिएशन हो जाएगा इवेंट का। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल कैसे यूज करेंगे वो देखो, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी देखेंगे इवेंट की क्या होगी, डेफिनेशन है इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए। यानी कि हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स आर एन, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितने हमारे पास n है, एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, और एंड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स एसोसिएटेड टू ए आर एम। और जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होंगे ए से एसोसिएटेड वो कितने हैं हमारे पास, m है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और अकरिंग ऑफ इवेंट ए डिनोटेड बाय PA। तो जो इवेंट होगा हमारा कौन सा A, उसकी अकरिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, PA से, और जो PA होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। यानी कि जितने फेवरेबल आउटकम है वो डिवाइड बाई टोटल एलिमेंट्री इवेंट, टोटल इवेंट है उसके इक्वल यानी m बाई n। ये कह सकते हैं अगर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है अकरिंग की वो क्या होती है, m बाई n होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो नीचे, और जितने फेवरेबल आउटकम है हमारे एक इवेंट है उसके रेस्पेक्ट में फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब यहां से क्या है हमारे पास, m है वो लेस देन n होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा।
और m है वो क्या हो सकता है, n के इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी और 0 से बड़ा होगा, या 0 के इक्वल, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा और n से बड़ा भी m नहीं होगा। तो यहां से अगर हम n से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। m बाई n क्या होती है, p ऑफ a, तो 0 लेस देन p ऑफ a लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो इवेंट a है उसकी अकरिंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो तो या तो लेस देन इक्वल टू 1 होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, या 0 रहेगी या 1 रहेगी। इनके अलावा हमारी प्रोबेबिलिटी कभी भी कुछ नहीं हो सकती, ना नेगेटिव हो सकती है ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ए बार है वो क्या है हमारा, नेगेशन ऑफ ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ए। यानी ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, पी ए बार। अब ए के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, m है, और टोटल कितने हैं, n है। तो आउटकम्स नॉट इन फेवर ऑफ ए, तो वो आउटकम मतलब ए के फेवर में नहीं है, तो टोटल माइनस m। बट टोटल आउटकम है वो, और माइनस जितने ए के फेवर में है वो, जितने बच गए वो क्या होंगे, नॉन इसके जो फेवर में नहीं होंगे वो हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n माइनस एम डिवाइड बाई n इक्वल टू n बाई n माइनस m बाई n 1 माइनस p ऑफ a। यानी कि अगर जो 1 है उसमें से हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ a, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ए हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल है वो देखते हैं इनमें। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, कि एक अनबायस्ड डाई है उसको हम थ्रो करते हैं। अनबायस्ड का मतलब ये है कि हमने उसके अंदर कुछ भी सिस्टम चेंज नहीं किया है कि हमारा हिसाब से आउटकम आए। वो जो आउटकम आएंगे वो रैंडम ही आएंगे, हमारे हिसाब से नहीं आएंगे। तो आउटकम क्या हो सकते हैं, इन डाइस आर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, यानी n कितने हो जाएंगे, 6 हो गए। तो सबसे पहले जो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए वो किसकी चाहिए, इवन नंबर। जो इवन नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सबसे पहले तो ये देखेंगे इवन नंबर होंगे कौन कौन से। तो क्या क्या आ सकते हैं, या तो 2 आ गया, या 4 आ गया, या 6 आ गया। तो इनकी जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए, यानी फेवरेबल आउटकम इसको हम डिनोट करेंगे m से, कितने हो गए इसमें 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगी, इसको हमने a मान लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगी हमारी m बाई n, यानी 3/6 1/2। तो जो इवन नंबर होंगे उनके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल चाहिए। कौन कौन से आ सकते हैं, 3 और 6, यानी m की वैल्यू कितनी होगी इसमें 2, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी m बाई n 2/6 1/3। यानी जो 3 के मल्टीपल होंगे उनके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। थर्ड प्रोबेबिलिटी इसमें हमें फाइंड आउट करनी है इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3।
इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3, या तो इवन नंबर हो या वो क्या हो 3 का मल्टीपल हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर हमारे, इवन नंबर तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब 3 का मल्टीपल और भी चाहिए तो 3 भी हो गया। यहाँ पर और एंड में बहुत चीजें डिफरेंट हो जाती है। अगर यहाँ पर ये होता इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका मतलब ये होता आपको वो नंबर चूज करने हैं जो इवन भी हो और उसके साथ साथ 3 का मल्टीपल भी हो, तो उसमें हमारा आउटकम सिर्फ 1 एक आता 6, ठीक है। लेकिन एंड का मतलब हमेशा होता है दोनों एक साथ, और का मतलब होता है या तो ये नहीं तो सेकंड कंडीशन। और हो गई इसका मतलब या तो इवन नंबर हो और इवन नंबर है, ठीक है, उसके साथ साथ एक मल्टीपल 3 वो भी हो, हमें दोनों ही जो आउटकम होगी वो लेनी है। तो इसमें कितनी हो जाएगी ये 4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसमें हमारी n बाई n यानी 4/6 2/3। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है वो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉइन्स के लिए क्या दे रखा है इसमें, 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस। 2 अनबायस्ड कॉइन्स को हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो आउटकम हमारी क्या क्या हो सकती है इसमें, टोटल n होंगी, या तो हेड हेड आ जाए, हेड टेल टेल हेड और टेल टेल, कितनी होंगी ये 4। तो जो सबसे पहले हमें चाहिए वो क्या चाहिए, 2 हेड्स, यानी वो प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें क्या हो 2 हेड हो। तो कितने इसके अंदर हेड और हेड के एक ही है, तो n की वैल्यू 1। इसको हमने अगर a मान के चले तो p ऑफ a क्या हो जाएगा m/n 1/4। तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी 1/4। सिमिलरली अगर 2 टेल्स भी चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 1/4। नेक्स्ट हमें चाहिए एट लीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड तो हो, एट लीस्ट और एट मोस्ट, ये दो भी यहाँ पर बहुत वर्ड होते हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी एट लीस्ट 1 हेड तो है, इनमें से ऐसे वो आउटकम छाटो जिनमें कम से कम एक हेड तो होना ही होना चाहिए। तो कौन सी हो जाएंगी, हेड हेड, नेक्स्ट हमारी हेड टेल और टेल हेड, यानी कि 3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी m/n = 3/4। अब एक चीज हो जाती है इसके अंदर हमारे पास एट मोस्ट 1 हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, इससे ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। तो एक तो ये हो जाएगी और दूसरी ये हो जाएगी, यानी कि हेड टेल टेल हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, उससे नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हम लिख देंगे। अब जैसे कि वो है एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 हेड कि एक हेड आए, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक हेड तो कौन कौन से में है, हेड टेल टेल हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 2/4 = 1/2, ठीक है। अब जो एट मोस्ट वाला था उसमें था ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, यानी कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एट मोस्ट के लिए, एट मोस्ट 1 हेड होगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। तो हेड टेल टेल हेड, जरूरी नहीं है हेड हो ही हो, यानी 0 भी हेड हो सकते हैं और 1 भी, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3। तो P ऑफ A क्या हो जाएगा m/n = 3/4। तो इस तरीके से इनको हम सोल्व करेंगे। अगर 3 हेड्स होते हमारे पास,
3 कॉइन्स हो जाते तो उसमें हमारी आउटकम क्या आ जाती, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो इस तरीके से हम क्या करते, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। तो इस तरीके से हम सभी आउटकम्स लिख लेते और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होती वो हमारी कितनी हो जाती, 8 हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये डाइस के लिए, वो क्या होगा, डाइस का क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी हमने एक साथ 2 डाइस को क्या किया है, थ्रो किया है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो 2 डाइस होंगे, उनमें आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर 2 डाइस होंगी उनकी आउटकम क्या क्या हो जाएंगे भैया, तो 1 1 हो, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हमारे आउटकम एक होंगे। नेक्स्ट अगर मान लो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, एक आउटकम ये भी होंगी हमारी 3 1 4 1 5 1 6 1 3 2 3 3 4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 6 3 3 4 3 5 3 6 4 4 5 4 6 4। नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, 4 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6। तो अगर 2 डाइस हम थ्रो करेंगे तो जो टोटल आउटकम होंगी वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 36 आउटकम्स हो जाएंगी। अब इसमें हमें मान लो बताना है सबसे पहले ये इवन नंबर एज ए सम, ये हमारा कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि इवन नंबर चाहिए हमें 2 इवेंट्स के सम का। तो क्या हो जाएगा, इनके एलिमेंट इवेंट्स क्या होंगे, इवन नंबर एज सम। तो सबसे पहले तो हमारे जो इनमें आउटकम्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3, ये तो होगा नहीं, 3 + 1 4 1 3 4 + 1 5 5 + 1 6 1 5 6 + 1 7 नहीं होगा, 2 + 1 3 नहीं होगा, 2 + 2 4 3 + 2 5 4 + 2 6 2 4 और 5 + 2 7 नहीं होगा, 6 और 2 यानी 2 6। तो इस तरीके से जितने भी हम सभी को लिख लेंगे जिनका सम हमारे पास क्या आएगा, इवन आ जाएगा। टोटल आउटकम हमारे पास 18 होंगे, ये होंगे जो टोटल वो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, m/n 18/36 = 1/2, ये हमारी इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की चाहिए, द सम एज ए प्राइम नंबर, यानी अगर इनका सम करें तो वो हमारे क्या बन जाए, कि प्राइम नंबर बन जाए। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका जो मल्टीपल है वो या तो खुद हो या उनका मल्टीपल 1 हो। तो ऐसे हम प्राइम नंबर इसमें ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10।
एटलीस्ट इसमें फिर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर जिनका जो सम है वो कम से कम 10 हो, उससे ज्यादा हो सकता है, कम से कम वो नंबर तो लो जो 10 हो और उनसे ज्यादा भी सम हो, वो सभी ले लेंगे। ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। ये देखो, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। यानी जो पहले डाइस है ना उस पे तो हमारे पास 2 का मल्टीपल हो और सेकंड डाइस है उसके ऊपर 3 का मल्टीपल हो, ऐसे आउटकम चाहिए। तो कौन कौन से हैं? इसमें तो कोई नहीं है। इसमें क्या है, एक तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3, ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2 3। नेक्स्ट देखेंगे 2 4, इनमें भी ये 2 का मल्टीपल था पहले भी लेकिन 3 के लास्ट में नहीं है, तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 6। अब पहले डाइस पे 2 का मल्टीपल, नेक्स्ट पे 3 का मल्टीपल कोई नहीं होगा इसमें क्योंकि सारे ओड नंबर है। इसमें देखते हैं 4 3 4 6, 2 ये हो गई। 5 में कोई नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा 6 3 6 6। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो जो ये इवेंट होगा एक डाइस पे 2 का मल्टीपल और दूसरी के ऊपर 3 का मल्टीपल, तो इस तरीके से हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसमें एक चीज और रह गई है, ये तो हमने सिर्फ वही देखे कि हम ये थोड़ी बता रखे इसमें कि जो पहले डाइस पे 2 आना चाहिए। अब वो डाइस भी हमें चूज करने हैं जिसमें मल्टीपल लास्ट वाले पे हो 2 का और पहले वाले पे हो 3 का। तो इसके जो मल्टीपल है 6 नहीं हो और कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम पहले डाइस है उस पे 3 का मल्टीपल चूज करेंगे और जो सेकंड डाइस है उस पे 2 का मल्टीपल। पहले में कोई नहीं होगा, इसमें भी कोई नहीं होगा। यहां देखते हैं 3 2 3 3 3 4 3 6। अब पहले भी इसमें 3 का मल्टीपल कोई नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। यहां देखते 6 2। नेक्स्ट क्या होगा, ये भी नहीं होगा। 6 2 हो गया हमारा, 2 का और 3 का 6 4 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 6। अगर ये बता रखा होता है यहाँ पर कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड डाइस तो हम यहाँ तक करते, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा था 2 का मल्टीपल हो फर्स्ट पे है या सेकंड पे है, इसलिए हम दोनों की ही प्रोबेबिलिटी लेंगे। तो यहाँ पर अभी कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे क्योंकि 6 6 हमारे दोनों में है तो इसको हम एक जगह ही लेंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 11/36। तो इस तरीके की जो डाइस के क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। अब आते हैं हमारे पास लीप ईयर के, इनको कैसे करेंगे देखो। कि अगर जो लीप ईयर होता है उसमें हमारे पास कितने डेज होते हैं 366, ठीक है। यानी कि क्या हो गया 52 वीक्स, एक वीक में 7 डे होंगे तो ये तो 52 तो वीक्स हो गए एंड 1 डे, एक दिन हो गया। तो ये लीप ईयर में जो हमारे वीक्स और डे का नंबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट लीप ईयर सिलेक्टेड विल कंटेन 53 संडेज। लीप ईयर contain 53
संडेज, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है हमारी, भाई जो 52 वीक्स हो गए इनमें तो हमारे संडे आते जाएंगे सारे जितने भी आएंगे। अब जो ये डे बच गया हमारा, कितना बच गया, सो 2 डेज। अब ये जो 2 डेज है इनके नहीं पता हमें ये संडे है या मंडे है, तो ये 2 डेज है, क्या क्या हो सकते हैं, रिमेनिंग 2 days can be Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday। जो रिमेनिंग 2 डेज होंगे वो हमारे इन्हीं 7 कॉम्बिनेशन में होंगे, या तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये होंगे। तो यहाँ पर जो लीप ईयर होगा इसमें 52 तो संडे हो जाएंगे। भाई वीक चाहिए हमें, एक वीक में सब हर डे एक एक टाइम आता है, तो 52 वीक में सभी डेज कितने, एक साल में कितने और आएंगे, हर दिन 52 टाइम्स आएगा। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी छाटेंगे तो कैसे बताएंगे कि एलिमेंट्री इवेंट हम क्या लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट फॉर 53 संडेज, लेट ए हमने ए वो इवेंट ले लिया जो 53 संडेज को डिनोट करता है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमने ये ले रखे हैं इनमें ए विल हैपन इफ द लास्ट 2 डेज ऑफ लीप ईयर आर आइदर संडे एंड मंडे और सैटरडे एंड संडे। तो जो ए होगा ये हमारा कब आएगा, यानी कि संडे कब आएगा, या तो संडे मंडे हो या हमारा सैटरडे संडे हो। अगर ये दो कॉम्बिनेशन हुए तभी हमारे जो 2 डेज बच गए उनमें क्या आ जाएगा, संडे आएगा। तो यहां पर इनके एलिमेंट्री इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टू टाइम्स, या तो इसमें आए या इसमें आए, 2 बार आ सकता है हमारा। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा 2/7। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कभी संडे आने के लिए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है, इनको सोल्व करो। थैंक यू।